समय सती को मारा था, सती कैसे चिल्लाई थी? तुमने उसको मार दिया, छोड़ दिया? मार दिया। तू बता रे कठुम्बर, तुम्हार सती को कैसे मारा? जोर बोल। तूने उसको मार दिया, छोड़ दिया? मार दिया। तू बोल रहे चल कौए। तूने मार दिया, छोड़ दिया? मंझावती अभी जिंदा है। कालू 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 बेटा कालू, तुमने मेरी सती को छोड़ दिया। हमने छोड़ ही नहीं रहा था। अब हम मार डालो हम लोगों का जे। बेटा कालू, हाँ, मेरे पुत्र, हाँ, मेरे बेटा हाँ, सती को तुमने छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं रहा था। अरे आज उस बेटा भैया घर हुआ महतारी बाप, मेरे कल्लू लगऊ दुनिया माँ। महतारी बाप नहीं तुम हमें मार डालो, हमारा तो मूड काट लो, तुम्हारा दुश्मन है। अरे आज उस बेटा नरबर को तुम्हें मंत्री बनैबो, तुम हुक्म चलाबो प्रजा पई। अरे जितनी रैयती नरबर की तेरा मानई बात अंतरी नहीं जा रही। हमारे खाने का धत्ते तुम्हारे में कतई दुश्मन वाद से नहीं बेटा कालू, हाँ, तुम मेरे पुत्र हो, तुमने अच्छा किया। हमने राजा नाम छोड़ ही नहीं, तुम्हारी मारी नहीं। अपना वही होता है जो अपने के कर्म करता है। फिर मेरी सती कहाँ गई महाराज? यार देखिए, कथा तो हो गई है, अब आधी गद्दी के दस्तखत दे दीजिए, अपनी सेज सो जाके। ऐसे नहीं रानी साहब, हाँ हाँ, सेज की तैयार तकिया लगाने की बाकी रह गई खाली। क्या खाली तकिया लगाने की बाकी रह गई। अरे बारे भाई, काहे उबे उबी आ गई है? उसके बाद में क्या हुआ तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे तुम जल्दी सुनाओ, तुम हटाओ वो लड़का भी जिंदा है। और वो कहाँ पहुंचा? ओ पहुंच गया, जाके उसे दर्शीपुर को उठा ले गए सेठ लोग। अपनी याद मवाना के साथ मालवगढ़ को गया, पहुंचा जाके दानीगढ़ मंदिर में। याद दैत्यों को मार करके घुमास्तानी को मारा, मोतनी के साथ में शादी की। यादा था माँ के चरण छुआने के लिए। सेठ लोगों ने उसे समुद्र में बोर दिया। रानी मोतनी को ले जाकर राजा प्रथम के हाथ से नरबर में भगवान, युवराज आउट हो गया है। मोतनी जान गई मैं ही बिकी, ये और राजा प्रथम सोच रहे मैंने ही अपनी बहू को खरीदा। अरे बराबर बलमा समझो, बलमा मानी नहीं, बलमा बोल गई। यार रोबती रानी आई, नल ने देखो मैं दाया, आई गई प्यारी अगर मर गई। अरे जिंदा होते घूमे गए मेरे दिल से बुझते, अब कामर मिल जाई। यार भेद बताई जो पूरो ने परिवार हमारो नहीं इकट्ठो हुई पई। अरे जो नहीं चली
बलमा मिली मई प्राणी गमई वो आई दुनिया में जिंदा न रही वो यार चिंतन करियो नारी नौन सुनियो मेरी बात बलमा तुम्हारे मिल जाई मिसाले मैं बोले ईमानबंदी सर्वेश यारू निवासी 10 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं पार्टी धन्यवाद यार है ये तनी जाओ मेरी मान ले उन्नर भर के बीच साची मई बात बताई दे महाराज यास लगाए दिल में रही बलमा मिल जाई तुम्हारे सुना उन्नर बरमा हेलो उसके बाद में क्या हुआ है वो लड़का भी जिंदा है जिंदा है महाराज हाँ वो लड़का भी जिंदा है उसने राजा बासुक कन्या नागमती के साथ में शादी नहीं की। नहीं आप गलत कहते हो मेरे महाराज जी मुझे वचन देके गए थे मैं इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकते प्रेमी अगर शादी नहीं करते तो उनका परिवार नहीं मिलता और परिवार नहीं मिलता तो राजा नाल इधर उधर घूम नहीं अगर शादी नहीं करते वो चीजें नहीं मिलती और चीजें नहीं मिलती तो परिवार नहीं मिलता आज वहां से मेरी बात समझिए फिर चल दिए माता मंझा को तसल्ली बंधाई राजा प्रथम ने उस लड़के की डंडे बांध करके अंधव कुएं में ए भगवान अरे तुमने चाचा बलमई मारू कुआं डरो हम जियती मरणिया करी डाल धर्मिंदर धर्मंगा जिंदा ही लाभांगे ना बन आज मोतनी कहने लगी मेरे पति को महर के कुआं में डाला मुझे जिंदा ही राण बना डाला राजा प्रथम अपने मन में विचार करते हैं ये अनर्थ हो गया मैंने क्या कर डाला है बारे गुज्जर बारे जा कौन बस भैया बस बताऊं वाली और लल्लाई मारी कुआं में डारो जा जवान बहुरिया मेरी छाती पर बिरनौ चलेगी अरे तुमने चाचा गजब कर डरो मेरे बलमई मरो अब काम जाई और खूंटाऊ करिया सुनैयौ मैं राखो नाई जौ हरा कहिमा बांधई अरे जिंदा होते घूमी गए मेरे दिल से मुझे हम कहीं की आस लगाई यार तीनों प्राणी खड़ी बंगला में एक दूसरे का नाई भैया भाई भेद खुलती आई यार रनिया दिलमा जानत नाई बलमा गए आई पिता न समुझई मेरो लड़का पंडित के वैसनल कथा सुना मई बंगला मां हेलो और मेरी बात समझे और एक अरदास मुझे आ रही है वहां से उस कुआं से मैना मनसुख ने उस लड़के को निकाल दिया है फिर आगे की बात मुझे नहीं मालूम है नहीं महाराज बता दीजिए मैना मनसुख ने निकाल दिया उस लड़के को वहां से चला ये और अगर सच बात कहवाना चाहते हो तुम अपने पति को चाहती तुम अपने बेटे को चाहते हो ये बात अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूं तुम्हारी ही है तुम्हारा ही बेटा था क्या जिस दिन सती मंझा का तुमने वनवास किया था तुम्हें मंझा मिलने को आई थी हाँ महाराज आई थी तुमने क्या किया था आंखों में पट्टी चढ़वाई थी आज वही टाइम वही वक्त है वही टाइम वही वक्त है चढ़वा लीजिए अपने आंखों में पट्टी तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा तुम्हें भरे बंगला में दिखाई देगा स्वीकारे महाराज चढ़ा दीजिए धन्य है ब्राह्मण की नीतियां जब मैंने सती को भेजा तो मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी आज मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है
तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। जिस समय आज राजा नल वो बाई आंख से दाहिनी आंख में सराई देते हैं, अपने पहले भेष में आ जाते हैं और पहले मिलन ये अपनी रानी मोतनी से करते हैं। तपन सूरज से होती है, तपना जमी को पड़ता है, मोहब्बत आंख करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद में, मोहब्बत याद आती है छूट जाने के ही बाद में। अरे पुंतूरो खिदमी चौक रहे यार, गलती की तो माफी मेरी रानी, दई दे हमें जा जाने की। तुम्हारे पछला महीने बड़ी मुसीबत झेली, हम नहीं जाने जागती हुई, हुई के छत्री हम बने थे भिखारी। गली न मैया मने भी जहाजो जान प्यारी हम पौते, यार सोबत से तुम्हें नहीं हम छोड़ते, सोबत छोड़ मैं ना जाते, आओ खाते आज ठोकर एक बात प्यारी बतलाओ महाराज। तेरी कैसे इज्जत मेरे बच्ची पिता से, और उठाई हूँ के फटाई तन छाती, अरे धरती